मस्जिद में अजान होती है, चार नौजवान इधर खड़े हुए दुनियावी बातें, और कितने तो अभी भी यहाँ पे अल्लाह रसूल का जिक्र चल रहा, रास्ते में जाके देख लो कान में लीड ठूसी पड़ी होगी और मेरा भैया लगा पड़ा होगा। रात गुजरती चली जाएगी, वक्त गुजरता चला जाएगा, मगर इस बेगैरत को कुछ पता नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। कोई नाली में पड़ा होगा, कोई जो है पेड़ की जड़ में पड़ा हुआ मिलेगा। इससे भी बड़ी हजरत ताज्जुब की बात यह है कि इनके घर वालों को पता नहीं हमारे बच्चे हैं कहां। अब्बा पूरी रात पैर फैला के सो रहा है, इसे कोई खबर नहीं, अम्मा को कोई खबर नहीं, और जब कोई बात बिगड़ती है सैयद साहब बड़े परेशान है। मैंने कहा क्या हो गया अम्मा? बोले हजरत साहब हमारा लड़का बिगड़ गया। मैंने कहा कैसे बिगड़ गया? बोले पूरी रात फोन पे बात करता, मान ही ना रहा। मैंने कहा कब से बात कर रहा? बोले 4 साल हो गए। तो मैंने कहा अम्मा 4 साल से तेरी गैरत कहाँ चली गई थी जो 4 साल के बाद आज तेरी गैरत जागी? बोले हजरत कुछ तो करो अब। मैंने कहा क्या करें? बोले 4 साल से बात कर रहा और ये कहता है कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा वरना जहर खा के मर जाऊंगा, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा वरना घर से भाग जाऊंगा। मैंने कहा भैया जब 4 साल से बात करा रहा तो इसका मुंह फूंक दे, इसी से निकाह करवा दे। बोले सैयद साहब तुम भी ऐसी बात कह रहे हो, मैं उससे कैसे शादी कराऊं? उसकी अम्मा अच्छी नहीं है, उसका अब्बा अच्छा नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है। 4 साल से बात कर रहा था तब से तुझे गैरत नहीं आई, अब 4 साल के बाद तेरी गैरत जागी, जब तेरी इज्जत पे बात आई। बोले सैयद साहब अब हमारी लाज तुम्हारी हाथ में है, अब हमारी इज्जत आप ही बचा सकते हो। मैंने कहा मैं कैसे बचा सकता हूँ? बोले कोई तावीज ऐसा दे दो ताकि हमारा लड़का मान जाए। अच्छा तावीज देने के बाद भी हमें सुकून से नहीं रहने देते अल्लाह के बंदे। हमने भी तावीज लिखा, लिख के दे दिया। 8 दिन के बाद फिर मदरसे के दरवाजे पे आ गई, बोली सैयद साहब क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा अम्मा ये कच्चा पक्का क्या होता? बोली एक मियाँ के पास, एक मोल्ला जी के पास हम गए थे, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा मेरी अम्मा मेरे पास तो कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना मेरे बुजुर्गों ने और इन उलमा ने मुझे सिखाया उसके मुवाफिक मैंने लिख के दे दिया। अब तेरा काम बनाना ना बनाना ये अल्लाह के इख्तियार में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोली नहीं सैयद साहब पक्का ही काम कर दो, तावीज पक्का ही बना दो, 1151 की बजाय 1251 ले लो, मगर काम पक्का ही होना चाहिए। मैंने कहा बेगैरत तेरा लड़का नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता, माँ बाप का अदब नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, उलमा से मोहब्बत नहीं करता, उलमा की ताज़ीम और तकरीम नहीं करता, जब देखो फोन जब देखो फोन जब देखो फोन पे लगा रहता। ये बता अब तेरी इज्जत कैसे बचेगी? अब तेरी इज्जत का जनाजा तो निकलनी है। बोली कुछ भी करके तावीज दे दो, कोई वजीफा पढ़ो या कोई मिट्टी पढ़ के दे दो, चीनी पढ़ के दे दो, नमक पढ़ के दे दो, तो अगर हमारी इज्जत बचा लो। मैंने कहा बेगैरत अगर तूने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल की जगह अगर कुरान दिया होता तो आज तेरी इज्जत नीलाम ना होती। तूने अपने बच्चे के हाथ में नबी की हदीस दी होती, आज तेरी इज्जत नीलाम ना होती। बच्चा कुरान में अल्लाह का जिक्र करता, कुरान पढ़ता चला जाता, अल्लाह उसके दिल को अपने नूर से मुनव्वर फरमाता चला जाता। इधर तेरा बच्चा कुरान पढ़कर आगे बढ़ता, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत और आला मकाम से सरफराज फरमाता। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। मगर नहीं अच्छा खामी आप लोगों की भी है। आप कहोगे सैयद साहब हमारी क्या खामी है? एक खामी तो मैंने आपको ये बताई कि जितने लड़के ये फोन पर बात कर रहे होते हैं उन्हें कोई रोकता नहीं है। अगर बेचारा कोई समझाए तो घर वाले उस पर टूट कर पड़ जाते हैं, हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हो। और ये खुराफात शुरू कहां से होती है? शादियों से। हमारी माएँ बहनें किसी फंक्शन में जाना हो तो सुबह 4 बजे जो है नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठेगी, मगर इसे कहीं जाना हो तो अपनी मेकअप की किट तैयार करने लगेगी। 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे आईने के सामने खड़े होकर कई कोट मार रही है। और इतने कोट मार मार के निकलती है। बाज तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि बिल्कुल कल्लो हो कल्लो। और इसका छोटा सा बच्चा हो, मेकअप के चक्कर में बच्चे को भी भूल जाती है बच्चा कहाँ है।
अब जब इसने 4 घंटे तक कोट पे कोट चढ़ा लिए, 4 घंटे के बाद जब ये निकली तो बच्चा भी इसे नहीं पहचान पाता। बच्चा रोता फिर रहा, अम्मी कहाँ? अम्मी कह रही बेटे मैं इधर हूँ। और बच्चा इसे देख देख के भाग रहा कि मेरी अम्मा तो कल्लो थी, अब ये भूरी कहाँ से हो गई? अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारी अम्मा कौन है, मगर इस बेगैरत को शर्म नहीं आ रही। मेरी माएं बहनें सुने, मेकअप करना जायज भी है और मेकअप करना हराम भी है। अगर गैर मर्दों को दिखाने के लिए कोई औरत मेकअप करेगी तो ये मेकअप करना हराम, और अगर अपने शौहर को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए मेकअप करेगी, अपने आप को सजाएगी संवारेगी तो ये जायज भी है, बल्कि इस पे इसे सवाब भी मिलेगा। शौहर के लिए कभी मेकअप नहीं करेगी। शौहर बाहर से आएगा तो जो सबसे हारते वाले, सबसे गंदे और सबसे बिल्कुल नीचे वाले दर्जे के कपड़े होंगे वो पहने हुए मिलेगी। और मियाँ घर में घुसेगा तो मियाँ के आते के साथ कभी किसी के सर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है। तुम्हें कोई खबर है मेरी? तुम तो पूरे दिन बाहर रहते हो, जब घुसते हो घर में तुम्हारी अम्मा ने मुझे ये कहा, तुम्हारी बहनों ने मुझे ये कहा, मेरे सर में दर्द है। दिन भर खूब हंसी ठिट्ठे हो रहे थे, देवरों से मजाक चल रही थी, मोहल्ले पड़ोस के जो इसके रिश्तेदार थे उनसे मजाक चल रही थी। जैसे ही घर में शौहर आया, मेरे सर में दर्द, मेरे दिमाग में दर्द, में बीमार रहती हूँ, तुम्हें मेरी खबर नहीं है। मैंने कहा ये मेरी बहन तुझे क्या हो गया? तेरी गैरत मर गई, तेरी हमीयत सो गई। जिन लोगों से पर्दा करना जायज था, जिन लोगों के सामने चेहरा खोल कर आना हराम था, तो उनसे मजाक करती है, उनके सामने हंसती है, उनके सामने ठिट्ठे करती है। और जब शौहर घर में दाखिल होता है तू हंसती नहीं, तेरे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, तेरे चेहरा जो है वो सुकर जाता, माथे पर तेरी झुर्रियां पड़ जाती है। शौहर के सामने कभी तेरे सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी बदन में दर्द। अरे मेरे नबी की हदीस याद कर, सरकार फरमाते जब किसी औरत का शौहर घर में दाखिल हो और ये औरत शौहर को देखकर मुस्कुराए और इसका शौहर अगर इससे राजी हो गया तो अल्लाह इस औरत को बिना हिसाब व किताब के जन्नत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर इसे तो भैया अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इतने सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, बोले सैयद साहब बड़ा मामला खराब है, मेरी बीवी सबसे सही से बोलती है मगर मुझसे ही सही से नहीं बोलती। इसकी भी बहुत सारी वजह हो सकती है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप लोगों की भी बहुत बड़ी छूट है। आज एक बाप, एक भाई अपनी बहन, अपनी बेटी को ऐसा लिबास ला के देता है कि जब वो उस लिबास को पहनकर घर से निकलती है तो गैरत की वजह से खुद बाप की निगाहें नहीं उठ पाती। एक भाई की निगाहें अपनी बहन की तरफ नहीं उठ पाती। शादी में जाना हो, कोई मंगनी का फंक्शन हो या कोई और प्रोग्राम हो, सुबह ही उठेंगी, काम घर का निपटाया, मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया और मुंह उठा के चल दी बेगैरत बन के। बाप भी नहीं रोकता, भाई भी नहीं रोकता, शौहर भी नहीं रोकता। एक जुमला और कहूं और बात आगे बढ़ाऊं, कड़वी लगे कोई बात नहीं है मगर बात सच है। आप ये बताना कि जिसकी जवान बहन, जवान बेटी, जवान बीवी, जवान माँ बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती हो, गैर मर्दों के सामने अपना जिस्म दिखाती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? आप अपनी पूरी बस्ती में मुझे एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। दिखा दीजिए अगर कोई ऐसा हो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी, लेकिन उसके बावजूद कौन साहब है ऐसे बड़े खुशकिस्मत होंगे जिनके घर में नहीं होगी। मगर मुझे तो लगता नहीं, शायद पूरे मुरादाबाद मंडल में भी। बड़ी अच्छी बात है अगर आपके घर में नहीं है, अल्लाह करे कभी ना हो। मगर झूठ मत बोलना, बीच मजमे में झूठ बोलना ये तो सख्त गुनाह। वैसे तो बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वरना घर घर में बीमारी, घर घर में परेशानी। इसकी एक वजह यह भी है कि हमने सरकार की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया तो हमारे घरों में परेशानियां शुरू हो गई। हमने सरकार की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, हमारे घरों में बीमारियों ने जन्म ले लिया। आप माने ना माने मगर कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है।
और तुमने जो गुनाह किए उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है, याफुन कसीर। एक दूसरी आयत में रब ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता। वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, हर हाल में अपनी माओं को, अपनी बहनों को पर्दे में रखो। और मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से भी मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज करूंगा, जितना कह सकता था मैंने कह दिया, इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। ए मेरी माओं, ए मेरी बहनों, तुम्हें खातून जन्नत के ज़ुहद व इत्तिका का वास्ता, अपने आप को पर्दे में रखो, पर्दे में रहकर कुरान पढ़ो, नबी पर दुरूद पढ़ो, घरों में बैठकर अल्लाह का विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करो। आप पूछो इन उलमा से, आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई खातून पर्दे में बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, रुकू सुजूद क़याम करे, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अर्ज़ करते होंगे परवरदिगारे आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, मौला, फला बस्ती है, फला का मकान है, फला की बहन है, फला की बेटी है, परवरदिगारे आलम आज इस पुरफितन दौर में तमाम मोहल्ले की औरतें, तमाम खानदान की औरतें बेपर्दा होकर घूम रही है, गैर मर्दों के सामने जिस्मों की नुमाइश करा रही है। मौला, मगर फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, तेरे खौफ की वजह से, तेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से पर्दे में बैठी है, कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पढ़ती है, मौला कभी अल्लाह अल्लाह का विर्द करती है। रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपनी बंदी को देख भी रहा हूँ और इसकी तिलावत को सुन भी रहा हूँ। ए फरिश्तों, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ और मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके माँ बाप के गुनाहों को भी माफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। आज परेशानियां, बीमारियां, तरह तरह से कोहराम, कभी अजानों को टारगेट, कभी नमाजों को टारगेट, कभी कोई कहता हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे। लेकिन मुसलमान जूं की तू बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही आज है। जो कल शराब पी रहा था वो आज भी शराब पी रहा है, जो कल जुआ खेलता था वो आज भी जुआ खेल रहा है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इतनी सारी परेशानियां, इतने सारे प्रोपेगेंडे आपके खिलाफ, डिबेट में जो है वो आपके खिलाफ जहर उगला जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें आपके खिलाफ जहर उगला जाता है। कोई कहता है हम मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ देंगे, कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों को इंडिया से भगा देंगे, कोई कहता है कि माज़अल्लाह हम मुसलमानों के सर काट देंगे, हम 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर देंगे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज तरह तरह की प्लानिंग है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मगर मुसलमान, तेरी गैरत अभी तक नहीं जागी, तेरी हमीयत अभी तक नहीं जागी। अरे तू कब जागेगा, कब नींद से तू उठेगा, कब गफलत से तू बेदार होगा? अब वक्त आ गया है। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पंजगाना बा जमात अदा करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी रखे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है, गुनाह से तौबा करे और जालिम की आंख में आंख डालकर कह दे, ए जालिम सुन ले, अब तक मैंने जो किया वो किया, मगर अब मैं नबी की सुन्नत पे चलूंगा, अब मैं कुरान की इताअत करूंगा, अब मैं अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनूंगा। ए जालिम सुन ले, मुझे तुझसे नहीं, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से प्यार। मगर सुनते सब हैं भाई, मगर आप लोगों ने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, मगर हम नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो सोने से पहले 1000 मरतबा नबी पर दुरूद पाक पढ़ता हो तब सोता हो? 500 वाला कोई मेरा भाई? अच्छा, 100 मरतबा। अच्छा, एक चीज आप इस जलसे से लेकर जाओ, इंशाअल्लाह सोने से पहले 11 मरतबा जरूर दरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना यार। जिस नबी ने पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआएं की, जिस नबी की औलाद ने हमारे खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, क्या हम उस नबी की मोहब्बत में डूबकर नमाज और उन पर दुरूद नहीं पढ़ सकते? तुम्हारे दुरूद या तुम्हारी नमाज की अल्लाह को जरूरत नहीं है, मगर अल्लाह की रहमत की हमें जरूरत है। आप नमाज पढ़ोगे, अल्लाह की बारगाह में झुकोगे, अल्लाह तो सारी कायनात को तुम्हारे सामने झुका देगा।
अगर आप अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकोगे, अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, जालिम आपको डराएगा। यही हुआ, तुमने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी, चेहरों पर दाढ़ियां रखना छोड़ दी, झूठ आप बोलते, चुगलियां आप करते, एक दूसरे की गीबत आप करते, भाई से भाई का झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, मुसलमानों में आपस में। आज ऐसा कौन सा गुनाह जो हमारे माशरे में ना पाया जाता हो? आप अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हटे, जालिम ने आपको डराना शुरू कर दिया। कभी कहेगा अज़ान पर पाबंदी लगा दूंगा, आपको डराएगा। कभी कहेगा तेरी मस्जिद तोड़ दूंगा, आपको डराएगा। कभी कहेगा मैं तेरा सर काट दूंगा, आपको डराएगा। कभी कहेगा मैं गोली से उड़ा दूंगा, आपको डराएगा। कभी कहेगा मैं तेरा सर कलम करके चौराहे पर टांग दूंगा, जालिम डराएगा। आओ आओ जालिम से कहो, ए जालिम हम डरते नहीं है, हम जानते हैं। अरे हम तो वो लोग हैं जो नबी के नाम पर अपने सर को कटाना फख्र समझते हैं। हमारे नबी ने हमें सबक दिया है कि अगर किसी जालिम ने अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट दिया, खून का कतरा जमीन पे पाक में गिरेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पहले। अरे यार आप समझे नहीं, शहादत कोई हर एक किसी को थोड़ी मिलती है। काबा के सामने नमाज पढ़ते पढ़ते मौत हर एक किसी को थोड़ी आती है। गुंबदे खजरा की छांव में मौत हर एक किसी को थोड़ी आती है। मदीने में मौत तो उसे आती है जिसे सरकार से इश्क होता है। काबा के सामने मौत तो उसे आती है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। और शहादत उसे मिलती है जिसके दिल में दीन पर मर मिटने का जज्बा। इनसे कहो कि हम डरने वाले नहीं हैं। और यार शहादत तो बड़ी किस्मत से मिलती है। जालिम ने तलवार चलाई, सर कटा, अल्लाह अल्लाह, सर कटा, खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरेगा, अल्लाह का दीदार पहले हो जाएगा। खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरेगा, जन्नत का हकदार पहले हो जाएगा। खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब का दीदार हो जाएगा। जब से हमारी कौम बुज़दिल हुई, बुज़दिल कब से हुई? जब से इसने अल्लाह की बारगाह में झुकना छोड़ा। आओ आओ, बुज़दिली, सुस्ती, काहिली तुम्हें खा जाएगी। इससे पहले कि और ज्यादा आफतें आए और ज्यादा परेशानियां आए, दुनिया वालों को ये बता दो, दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। और ये कह दो तो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। कर तिलावत कलाम हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन? अच्छा नमाज पढ़ेंगे या नहीं इंशाल्लाह? और दुरूद पाक भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी संजीदगी के साथ है। अब ये बताइए अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या एंटीने वाले नमाज पढ़ना आएंगे? भाई मस्जिद हमारी तो है। एंटीने वाले नहीं समझे? समझ गए होंगे, सब समझदार हैं। आजकल तो लोग इशारे में समझ जाते हैं, ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है। भाई एंटीने वाले थोड़ी आएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तो हम और आप ही आएंगे। और हमारी कौम फजर की अजान होती है और इसकी आराम देखो आप, पूरी मुसलमानों की बस्ती में सन्नाटा छाया हुआ होता। कल हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था कि थोड़ी बहुत देर सोए नहीं तो फिर अल्लाह की बारगाह में गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज। सोने से वजू साकित हो जाता, टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि 40 साल गौसे आजम रातों को सोए नहीं है, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे। हम भी तो गौस के मानने वाले हैं यार, तो हम मैं आपसे ये कह रहे आप पूरी रात जागो। दिन में आपको काम भी करना होता, मगर मेरे भाई 5 वक्त की नमाज जमात के साथ जरूर पढ़ो। जो शख्स 1 वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवा देता है। क्या है कोई ऐसा इंसान जो ये चाहता हो मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाए? और ये आज तरह तरह के फितने उभर रहे माज़अल्लाह। अब इन जालिमों ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की। आप ज्यादा कुछ मत करिए, अगर हो सके तो अपने इलाके के चौकी या थाने में इस बदबख्त के खिलाफ FIR कराइए। जो जिम्मेदार लोग हैं, गाँव के नेताजी हैं, प्रधान जी हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इसके खिलाफ FIR कराएं। हालांकि ये कोई ज्यादा तगड़ा वाला ईमान नहीं है, बहुत कमजोर दर्जे का ईमान है। और जिसे नबी की शान में गुस्ताखी से बुराई ना लगे तो वो फिर अपने ईमान को टटोले कि उसके दिल में ईमान है या नहीं है।
होगा ही नहीं। जिसके दिल में इंसान चाहे कितना गुनहगार हो, मगर नबी की शान में अगर कोई जर्रा बराबर गुस्ताखी, बेअदबी या नुक्ताचीनी करेगा तो ईमान वाले को दुख जरूर होगा, ईमान वाले को चोट जरूर लगेगी। इस बदबख्त ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को दुखाया है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंचाई है। इसने तमाम दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर अपने कुत्तों को मुसल्लत फरमा दे, अल्लाह इसे जो है नेस्त नाबूद फरमा दे, और जो बातिल ताकतें इसे सपोर्ट कर रही हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर भी अपना अज़ाब मुसल्लत फरमाए। इन लोगों के लिए बद्दुआ करें, नमाजों की पाबंदी करें। और ये वक्त आ गया, अब नींद से बेदार हो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आजमा रहा है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहता जमीन को हुक्म देता, जमीन इसे जमीन में धंसा लेती। अल्लाह चाहता अबाबीलों को भेज देता, पत्थर लाते जमीन में गाड़ देते। अल्लाह चाहता शहद की मक्खियों को हुक्म देता, जो सेकंडों में जो थी इनका काम तमाम कर देती। मगर नहीं, अल्लाह आजमा रहा है। देखूं कौन मेरे नबी से कितना प्यार करता है, किसे मेरे नबी से कितनी मोहब्बत है, मेरे नबी की मोहब्बत में कौन कितना बोलता है, मेरे नबी की मोहब्बत में कौन अपनी जानों को कुर्बान करता है। आप लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, दंगा मत करिए, फसाद मत करिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस गुनाहों से तौबा करिए, नमाजों की पाबंदी करिए, कसरत से नबी पर दुरूद पाक और इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ कीजिए। और जितना हो सके, जितना संविधान ने आपको अधिकार दिया है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इन जालिमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कीजिए। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, इस्लाम भी होगा, मुसलमान भी होगा, कुरान भी होगा, मस्जिद भी होगी, मीनार भी होगा, अजान भी होगी, इंशाअल्लाह हमारा मजहब भी होगा। मगर ये बदबख्त नुपुर शर्मा नहीं होगी। हम हो या ना हो, मगर इस्लाम होगा, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।